नाजरीन, अब कुछ खबरें दिलचस्प और अजीब। चीन में पहली रोबो लीग फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद हुआ, जिसमें तीन रोबोट खिलाड़ियों की टीम ने आपस में मैच खेले। बीजिंग में मुनक्किद होने वाले टूर्नामेंट में हजारों तमाशाई शरीक हुए ताकि एआई की बनाई गई हिकमत अमली पर रोबोट्स को गोल करता देख सके। टूर्नामेंट की इंतजामी कमेटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और शेंगी चिंग टेक्नोलॉजी के डिप्टी जनरल मैनेजर डूजिंग का कहना था कि ये चीन में पहला खुदकार एआई रोबोट्स का फुटबॉल मैच है। ये टेक्नोलॉजी इख्तरा और सनती तरक्की के इश्तराक को जाहिर करने के साथ साथ रोबोट्स को आवाम की ज़िंदगी और हकीकी दुनिया के मुख्तलिफ सूरत हाल में लाने के लिए अहम बाब खोलता है। ऑस्ट्रेलिया में एक दिलचस्प और गैर मामूली वाक़या पेश आया, जिसमें एक सांप ने ऑस्ट्रेलिया की प्रवास में 2 घंटे की ताख़ीर करवा दी। ये वाक़या ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न के हवाई अड्डे पर पेश आया, जहां जहाज़ के अमले की बोर्डिंग से कबल जहाज़ की लैंडिंग गियर के करीब एक जिंदा सांप नजर आया। सांप की मौजूदगी ने मुसाफिरों और अमले की सलामती के खदशात को जन्म दिया, जिस पर एयरपोर्ट सिक्योरिटी और वाइल्ड लाइफ हुकाम को फौरी तौर पर बुला लिया गया। रोजाना सिर्फ 100 कदम चलने की आदत से दायमी कमर दर्द के खतरे में वाज़े कमी आ सकती है। तहकीक के मुताबिक रोजाना सिर्फ 100 कदम चलने से रीढ़ की हड्डी की हरकत में बेहतरी आती है, क्योंकि मुसलसल बैठने से रीढ़ की हड्डी दबाव में आ जाती है। चलने से हड्डियों के जोड़ों में रवानी आती है और खिंचाव कम होता है। इसी तरह चलने से कमर, कोलों और टांगों के पट्टे भी फाल और मजबूत रहते हैं। कमजोर पट्टे कमर दर्द की बड़ी वजह होते हैं। चलने से कमर के निचले हिस्से में ऑक्सीजन और ग़िज़ाई अज्जा बेहतर तरीके से पहुंचते हैं, जिससे सोजिश कम होती है।